इस गाड़ी के साथ और जीते हैं एक खूबसूरत ड्राइव इस मैग्नाइट के साथ। तो चलिए मेरे साथ, और अगर आप प्लान कर रहे हैं इसे खरीदने के लिए तो आपको वो बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जो आपने मुझसे मेरे वीडियोज़ में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक आप मैग्नाइट के साथ लंबा नहीं जियोगे, लंबा नहीं चलाओगे इस गाड़ी को, तब तक आपको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। इसका रियल कैरेक्टर आप नहीं समझ पाओगे, चाहे वो टर्बो हो या फिर नॉन टर्बो। तो एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि इस गाड़ी को जब आप टॉप स्पीड की तरफ बढ़ रहे होते हो ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको 4th गियर में चलना, और वहाँ के बाद में शिफ्ट करने का मन नहीं करता। अब इसे चाहे आप अंडर पावर करें, चाहे कुछ कहें, और ये जब आप लंबे समय के लिए चलाएंगे ना तो आप एक्सपीरियंस करेंगे, खास करके उस समय जब आपकी गाड़ी में 5 लोग भरे होंगे। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसमें मेरी गाड़ी में 3 बच्चे थे, मतलब बोले तो एडल्ट से हाफ कर दीजिए तो ऐसे वाले बच्चे थे, 1.5 एडल्ट मान लीजिए, और फुल साइज़ के 3 लोग मेरे अलावा और बैठे थे, मतलब 4, 5, 5.5 लोग आप बोल सकते हैं, इतने लोग मेरी गाड़ी में बैठे थे। और फिर इसने कैसे परफॉर्म किया उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। हालांकि जब आप इसमें सिर्फ 5 लोग बैठेंगे तब भी वही आपको दिक्कत होने वाली है। तो जब मैं इसे अकेले चला रहा हूँ तो वहाँ बता दूँ आपको कि मुझे बार बार शिफ्टिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, और जहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रैफिक हो रहा है तो बार बार ऊपर नीचे करने में ना एकदम मज़ा नहीं आ रहा है। तो शुरू में मैंने जिक्र किया था, जो एहसास किया था अपनी ड्राइविंग में, कि जो इसका CVT है ना वो ज़्यादा मज़ेदार है चलाने में, और मुझे अभी वेट कर रहा हूँ कि लंबे टाइम के लिए उसको भी मैं एक बार एक्सपीरियंस करूँ। क्योंकि मैग्नाइट मैनुअल को मैं चला रहा हूँ, टर्बो के साथ में जो आती है, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे पहली बार इसके साथ मतलब रिव्यू में जिक्र नहीं किया था, और इसलिए ज़रूरत थी कि मैं इसे लंबा चलाऊँ। और जब मैं चला चुका हूँ लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास, तो मैं बता सकता हूँ कि भैया मैं सही था अपने रिव्यू में कई जगह पर, और कई वो जगहों पर आप इसके साथ में और अपने आप को रिलेट कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको रख कर देखेंगे। क्योंकि सिर्फ दिल्ली NCR में चला के या फिर बॉम्बे, कोलकाता जैसे शहरों में चला के वहाँ पर आप सिर्फ कुछ क्या एक्सपीरियंस करते हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। लेकिन रियल कंडीशन में अगर आप समझना चाहते हो इस गाड़ी को, तो आपको लेके जाना पड़ेगा गाँव की तरफ। और जब मैं बरेली आया, बरेली से बदायूं गया, तो जो सड़कें हैं पूरी फुल ऑफ मस्ती है, मतलब आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हो बिना किसी ट्रैक के। और इसमें मैंने क्या क्या टेस्ट किया है वो बता दिया आपको, कि कई जगह पर ऐसे रास्ते थे जहाँ पर रास्ते ही नहीं थे। गया, अच्छा लगा, निकल गई गाड़ी, पर मुझे लगता है कि अगर उस समय इसमें लोग बैठे होते तो दिक्कत करती। उबड़ खाबड़ गड्ढे मैनेज कर लेती है, लेकिन अगर आप सडन कोई स्पीड ब्रेकर पर अटैक करोगे ना तो वो आक्रमण आपके पीठ में दर्द देके जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये सब मैं तब एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ जब मैं इसे लंबे समय के लिए चला रहा हूँ। तो रात में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, तो जिसका कलरफुल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, 3 तरह से बदल जाता है। जब आप रात में ड्राइव करते हुए राइट हैंड के ORBM को देखते हो पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, तो वहाँ पर 2 चीज़ें मिलती हैं। पीछे का ट्रैफिक तो आपको दिख जाएगा इसमें, लेकिन साथ में आपको रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा ये आ जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, जो कि थोड़ा सा आपको दिग्भ्रमित कर सकता है। तो वहाँ क्या करने की ज़रूरत है, तो डिम कर लीजिएगा, उसकी सुविधा इसमें दी गई है, फिर भी यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये शायद नहीं सोचा होगा जब इसको डिज़ाइन कर रहे थे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जब आप लंबे समय के लिए चलाते हो ना तो एक्सपीरियंस करके समझ में आती है। मैंने एक चीज़ जिक्र किया था कि 4th गियर में रहने का बहुत मन करता है। मैं 4th गियर में अभी चला रहा हूँ गाड़ी, 4th गियर में अच्छे से परफॉर्म करी, मेरा मन ही नहीं कर रहा है 5th में शिफ्ट करूँ। और इसकी आप कमी बोल सकते हो या जो बोलना है वो बोलो, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा इसे 4th गियर में चलाने में आता है। लेकिन 5th गियर आप वहाँ पर शिफ्ट करोगे, मैंने देखा जब मैं दिल्ली से निकला था तो दिल्ली से लेके मैं मुरादाबाद तक वहाँ तक नहीं पहुँचा। कहाँ तक? 5th गियर तक, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक था, बहुत सारी चीज़ों से मुझे निकलना पड़ रहा था। लेकिन मुरादाबाद के आगे जब बरेली की तरफ बढ़ा तो वहाँ पर एकदम सन्नाटा था और अच्छी सड़कें थी, मतलब बोलते हैं जैसे कि वेल पेव्ड रोड था। तो वहाँ पर मैंने 5th में डाला और वहीं पर मैंने पार किया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जो स्पीड आप बोलते हो उसको पार किया। हालांकि आप इसे खींच सकते हो और लंबे इसके टॉप स्पीड के तरफ बढ़ा सकते हो, आप एक्सीलरेट कर सकते हो, जाएगी भी। लेकिन कॉन्फिडेंस जो आपका बेस्ट वाला रहता है इस गाड़ी के साथ में ना 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ही रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा अगर आप मैग्नाइट का ये 1 लीटर टर्बो खरीद रहे हैं। इसे चलाते हुए मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई, भैया जब ये ऐसे परफॉर्म कर रही है तो जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड होगा इंजन जो 1 लीटर वाला
है वो कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी लंबे समय तक उसे जीने का मौका ही नहीं मिला। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए वो 72 HP की शक्ति देने वाला और 96 Nm का टॉर्क देने वाला इंजन, और मैनेज कर लिया है। बहुत जल्द उसका वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन इसके साथ मुझे जो सबसे अच्छा लगा अभी, जो बेस्ट पार्ट था, वो नाइट ड्राइव था। तो नाइट ड्राइव में पूरी हैपनिंग लगती है गाड़ी। बस एक दो चीज़ों को छोड़ दिए कमियाँ, जो मैंने बताया, रिफ्लेक्ट होता है इस साइड में मिरर पर, तो ये बहुत दूर तक रोशनी देती है और उसकी लाइट से खेलने का मन करता है, और उसका जो प्रवाह है वो बहुत ही परफेक्ट है। और जब स्पीड ब्रेकर की आप बात करोगे, सस्पेंशन की बात करोगे और लंबे समय के लिए आप एक्सपीरियंस करोगे, वहाँ पर आप महसूस करोगे सस्पेंशन सेटअप कैसा है, तो आपको तब समझ में आएगा जब थोड़ा सा दो चीज़ करिएगा इसके साथ। एक तो फटाक से अटैक करिएगा किसी भी स्पीड ब्रेकर को, तो एक फटाक वाली आवाज़ आपकी पीठ को दर्द देके चली जाएगी। और दूसरा, जब कट 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 4-5 स्पीड ब्रेकर एक साथ में दिए होते हैं ना, तो वहाँ से इसको धीरे से निकालिएगा, तो आपको इसकी स्मूथनेस समझ में आएगी। तो छोटी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन ट्यूनिंग परफेक्ट है, वहाँ पर आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन इसके साथ आपको अपना तालमेल बिठाना पड़ेगा। जो इसके टायर हैं वो अच्छे से ग्रिप कर रहे हैं, और ग्रिप करते हुए जो आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं वो परफेक्ट है। तो मैंने उसे भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जब आप ऐसे रास्तों पर होते हैं, खास करके रात में, तो आपको हर ड्राइव में इमरजेंसी ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मुझे इस मैग्नाइट में भी वो पड़ा, और जब मैंने ब्रेक किया तो मुझे ब्रेकिंग बाइट्स अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि जिक्र कर दिया जाए उसका भी कि भैया ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी ब्रेकिंग के मामले में, तो वहाँ पर आप एकदम परेशान नहीं होंगे। बस एक वो है कि आप फिफ्थ गियर पे अगर आप शिफ्ट करोगे 67-70 की स्पीड पर, तो फिर वहाँ पे आपको डाउन करने का मन करेगा, अगर आप रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हो। तो अगर आप ये रफ्तार मतलब 80-90 के बीच में अगर आप शिफ्ट करते हो फिफ्थ गियर, तो आप वहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा एंजॉय करोगे, ज़्यादा रह पाओगे। लेकिन अगर आपने शिफ्ट किया इसे 70 के आसपास में, तो फिर मन करेगा डाउन चले आओ। और डाउन जाना किसे पसंद है भैया? मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई पसंद करता होगा इसे। हर किसी को सिर्फ टॉप स्पीड की तरफ बढ़ना है, बहुत सारी परफॉर्मेंस चाहिए, चाहे वो हैचबैक खरीदे या फिर फॉर्च्यूनर खरीदे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इसके साथ ओवरऑल, जहाँ पर मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया। अब मैं कंफर्ट का जिक्र करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मेरे साथ भाई लोग बैठे थे, मेरी वाइफ और जो 2 महिलाएं और थी साथ में, मेरी सास थी और एक मेरी साली साहिबा थी, तो इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया उसके आधार पर बताऊं, दे वर क्वाइट कंफर्टेबल। मतलब मैं फील कर रहा था कि वो गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं भाग रही है, 100 नहीं पार कर पा रहा हूँ, थोड़ा और पिकअप होता है। ऐसी छोटी छोटी शिकायतें मैं अपने अंदर से अपने आप को ही किया जा रहा था, क्योंकि कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। लेकिन वो लोग काफ़ी अच्छे थे, दे वर क्वाइट कंफर्टेबल इन दिस कार। बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, बच्चों को अच्छा लग रहा था जो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया था। लेकिन इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ मुझे थोड़ा सा, जब एंड्रॉयड ऑटो को मैं चलाने की कोशिश कर रहा था, बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है कि अभी ये पहले बैच की गाड़ियाँ हैं जो हम चला रहे हैं, और जब आप खरीदोगे तो उसमें शायद ये छोटे छोटे एरर जो हैं दूर हो जाएंगे। लेकिन अभी मैंने ये एक्सपीरियंस किया, जैसे सपोज करिए मैं यूज कर रहा हूँ अपना एंड्रॉयड ऑटो, फिर क्या होगा कि भैया गाने बज रहे थे गाड़ी में, सडनली वो डिस्कनेक्ट हुआ, मोबाइल ही प्ले होना शुरू हो गया। लेकिन ऑपरेट किससे हो रहा था? आप उसे इसके टच स्क्रीन से पूरी तरीके से ऑपरेट कर पा रहे थे। वॉल्यूम आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, किस तरीके से एडजस्ट करना है, नहीं तो इसको आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा वक्त बिताइएगा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, बहुत कुछ इसमें दिया गया है। और एक चीज़ जो मुझे खूबसूरत लगी, जो बहुत मज़ेदार लगी, और मैं सीखने की बहुत ललक रखता हूँ ना, मैं चाहता हूँ बहुत कुछ सीखूँ, तो वहाँ पर मुझे अच्छा कहाँ लगा कि इसमें भैया ड्राइविंग जो इको दिया गया है ना, इस पर क्लिक कर लो तो आपको परफॉर्मेंस पता चलता है कि आपने कैसे एक्सेलरेट किया, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या आप अच्छा ड्राइव कर रहे हैं। और अगर आप देखिए 3 स्टार 2 स्टार नील स्टार कुछ भी नहीं मिला आपको, तो क्या करिएगा, वहाँ पे आप सीख भी सकते हो थोड़ा सा। वहाँ पे आपको एक जानकारी के लिए यहाँ पर दिखा देता है, वो आप मिल जाएगा। इको स्कोरिंग के बाद में आप ट्रिप रिपोर्ट देख सकते हो पूरी अपनी, और इको कोचिंग भी ले सकते हो यहाँ से। तो इतनी सारी जानकारियाँ यहाँ पर, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो मज़ा आएगा। मुझे जो मिला हुआ है ना, तो अगर मैं 10th में एक बार मैं फेल हो गया था, आपको जानकर हैरानी होगी कि नहीं पता हो तो बता दूं। तो मुझे जो है उसे बोलते थे यूपी में कछोन्नती पास होना, तो जो दोबारा पास हुआ तो कछोन्नती हुआ था, क्योंकि मुझे किसी सब्जेक्ट में, जहाँ तक मुझे याद है, सिर्फ 33 नंबर मिले थे, मतलब मैं पास हो गया। और इस गाड़ी में मुझे क्या मिला है, 50 के मतलब 50% का मैं स्कोर कर रहा हूँ, ये दिखा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, तो इस गाड़ी से मुझे ये प्रेरणा मिली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और अपने इस जो अपना स्कोर है, इको स्कोर, इसको मैं इम्प्रूव करूँ,
3 स्टार मुझे मिल रहे हैं एक्सीलरेशन में, और एंटीसिपेशन में भी मुझे 3 स्टार मिल रहे हैं, और गियर शिफ्ट पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अभी वो सब मुझे सीखना है और इसकी कोचिंग मैं लेता हूँ। तो एक काम करिएगा, आप भी अगर चाहते हैं कि आपको बढ़िया माइलेज मिले तो वो भी आप सीख सकते हैं। और जब माइलेज का जिक्र कर ही लिया तो भी बता देता हूँ आपको कि जब माइलेज की तरफ आप बढ़ोगे तो माइलेज कितना मिल रहा है। तो 15.9 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मैं हासिल किया है अभी तक, और मुझे लगता है कि इतना आपको आराम से मिलने वाला है। लेकिन अगर सड़कें ये बरेली वाली नहीं होगी, या आगरा एक्सप्रेसवे, या फिर आप लखनऊ की तरफ जा रहे होंगे, तो मुझे 100% भरोसा है कि 20-21 का माइलेज देगी और वो आप आराम से निकाल पाएंगे अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। तो ये मुझे अच्छा लगा है। और मैग्नाइट मतलब मेरे कद के हिसाब से एक परफेक्ट कार है, और आपको भी दिख रही होगी क्योंकि जिस तरह से बैठा हूँ, जो मेरा अंदाज़ है वो अच्छा लगेगा। और कुल मिलाकर अगर आप इसके साथ और कुछ जीना चाहेंगे तो बहुत सारे इसमें फीचर्स भी दिए गए हैं। बच्चों को मेरे पसंद आए, मुझे लगता है आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएगा। स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहले भी जिक्र किया था, लेकिन ये मैंने अभी थोड़ा और एक्सपीरियंस किया लंबे समय के दौरान, तो मुझे अच्छा लगा। तो रात में भी अच्छा लगा, दिन में भी अच्छा लगा, ख़राब सड़कों पर भी ठीक ठाक लगी। कुछ चीज़ें शिकायतें तो रहती ही हैं, जब आप किसी के साथ चलते हो, रिश्ते में शिकायतें आ जाती हैं, तो गाड़ी है तो उसके लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि जब आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहोगे तभी आप जी सकते हो, कि चाहे वो गाड़ी हो या फिर कोई इंसान ही क्यों ना हो। तो ये मेरा एक लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस था इस गाड़ी के साथ जो मैंने आपसे साझा किया। तो दोस्तों, अगर अब आप मैग्नाइट खरीदना चाह रहे होंगे तो मैंने क्या बात बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा लंबा जिया समझने के लिए इसे, लेकिन थोड़ा महंगा भी पड़ा क्योंकि पेट्रोल में थी, पर अच्छा लगा क्योंकि माइलेज अच्छा दिया, और साथ ही और अच्छा लगा जब इसने अपने आप को काफ़ी जगहों पर साबित किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलिए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dv, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। और ऐसी ही लहलहाती फसलों के बीच में आपको छोड़े जाता हूँ, जिससे आप खुश रहें, आनंदित रहें और मेरे अगले वीडियो को देखने फिर आएँ।